हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्राइस एक्शन की। ये प्राइस एक्शन की एक मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंदर अपन तीन चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे। पहली ब्रेकआउट अपन इसके अंदर कवर करेंगे। सेकंड करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, इसमें कवर करेंगे। थर्ड क्या है, ट्रेंड ट्रेडिंग अपन इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, अब इन कंडीशन में मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि ब्रेकआउट में बेस्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं प्राइस एक्शन के अंदर। फॉल्स ब्रेकआउट में कैसी कंडीशन आपको दिखेंगी पहले कि फिर फॉल्स ब्रेकआउट होंगे, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेंड ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है अपने को, इस चीज़ के ऊपर भी अपन बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ले रखा है सेंसेक्स का। यहाँ पे आप देखोगे सेंसेक्स का, मैं अगर इसको 15 मिनट में भी कर सकता हूँ। ब्रेकआउट में सबसे पहली कंडीशन ये होगी ना कि आपको अगर ब्रेकआउट होना होगा तो एक परफेक्शन दिखेगी उसके अंदर, एक परफेक्ट एक चीज़ दिखेगी कि हाँ यहाँ पे एक परफेक्ट चीज़ है कि अब ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन सेकंड क्या होता है, ब्रेकआउट का जैसे एक नियम होता है, क्या होता है वो कि मार्केट को कोई रेजिस्टेंस होता है या फिर कोई सपोर्ट होता है या कोई ट्रेंड लाइन होती है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसको एटलीस्ट 3 टाइम तो टच करना चाहिए इस तरीके से। जैसे ये 1 2 और 3 टाइम यहाँ पे टच करके फिर ब्रेकआउट करे तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट माने जाते हैं। 10 में से 8 ब्रेकआउट वो सक्सेसफुल होते हैं इस तरीके के। सेकंड क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है ना कि मार्केट है जैसे यहाँ से चल रहा है इस तरीके से और बस इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है तो वहाँ पे वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट पे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट पे ही देखते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन जैसे चल रही है, ट्रेंड लाइन में अगर 2 3 बार इस तरीके से ओके अगर ब्रेक कर दिया तो वापस चला जाएगा वो ट्रैप करके, तो इस तरीके से भी होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, ये एक एरिया था, ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि जब ब्रेकआउट एरिया हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, क्या आपको यहाँ पे टाइम मिला कि यहाँ पे आपको टाइम मिला कि इनफ टाइम मिला कि आपको एंट्री मिले यहाँ पे। एक बार देखो यहाँ पे आपको कभी भी एंट्री करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलेगा। मतलब जैसे क्या होता है ना, कई बार आप सोचते हो कि इस लेवल से अगर ब्रेकआउट आना चाहिए, ये कोई लेवल है और यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा फिर निकलेगा फिर हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होगा कि जैसे टाइम टच कर लिया, 1 2 3 3 बार इसने टच कर ही लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद घूम के आ रहा है और इसको जब अप साइड में ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, ब्रेक हो गया। ये एक मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई भी थी, अगर आपको ध्यान हो तो 5 मिनट में बताई थी कि जब भी 5 मिनट के अंदर ट्रेंड लाइन बने, कुछ ब्रेकआउट का ऐसा सिनेरियो बने, तो उसमें क्या होगा कि जब भी मार्केट इस तरीके से थर्ड टाइम आएगा, थर्ड टाइम ब्रेकआउट करने से पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर बनाएगा। रेड कैंडल अगर नहीं बना रहा, उससे पहले ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पे वो मत लेना, वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसके अंदर सेम एज इट इज हुआ है। ये जैसे बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम पे आ गया, मैं 5 मिनट पे ले लेता हूँ ये देखो, ये यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं इन तीनों डॉट को कनेक्ट करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब इसने ब्रेकआउट किया तो उससे पहले एक रेड कैंडल यहाँ पे थी। रेड कैंडल के ऊपर जब जैसे निकला तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है अपना, यहाँ पे एसएल पॉइंट होता है। तो उसके बाद मार्केट अच्छी तरीके से निकला। ये ट्रेड मैंने कैच भी किया था, बहुत सिंपल था। और उसके बाद ये जैसे इसके ऊपर सस्टेन भी किया, काफ़ी चीज़ें होती है। ये पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी आ रहा था। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन किस तरीके से का देखो, मैं आपको इतना प्राइस एक्शन पे जोर क्यों दे रहा हूँ। देखो मैं हमेशा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी या फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बेस्ट रखता हूँ, हमेशा पहले नंबर पे रखता हूँ कैंडलस्टिक ट्रेडिंग को। क्यों ऐसा क्यों रखता हूँ, एक बार चीज़ें सोचिए कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, एज ए रिटेलर कर रहे हो आप ट्रेड यहाँ पे। तो आप सोचो जब जो बड़े FI DI वगैरह हैं, उनके पास करोड़ों का फंड है, बहुत बड़ा फंड वो मैनेज करते हैं। एक से एक टूल्स सॉफ्टवेयर उनके पास अवेलेबल होंगे, एक से एक न्यूज़ उनको सबसे पहले मिलती होंगी। तो एक चीज़ बताइए कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ अगर कोई फ्लो होगी, कोई भी गड़बड़ मार्केट के अंदर दिखाई देगी, तो सबसे पहले मार्केट में वो अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे या फिर वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन कट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको कहाँ पे दिखाई देगी, आप देखोगे आप 10 ऐप डाउनलोड करके रखोगे कि यहाँ की न्यूज़ मिले, हम अपने को मार्केट की उस न्यूज़ मिले, फॉरेन की मिले, क्रिप्टो करेंसी, सब हर न्यूज़ आपको चाहिए। लेकिन आप मेन चीज़ यही चीज़ नहीं देख रहे कि
आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूज़ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रैक करना है कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। मान लो मेरे को नहीं पता कि यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं, अब अपसाइड में निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन एक को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है इलेक्शन के अंदर, यहाँ पे नहीं जीत रहे, मान लो कुछ भी होगा, तो अब यहाँ पे ये दिख गया ये चीज़ और डाउन साइड में जा रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं ये तो अप साइड में निकलेगा, लेकिन प्राइस ने पहले ही बता दिया कि नहीं ये डाउन साइड में जाएगा, और देखो फिर डाउन साइड में आ गया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे मैं आपको, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि आपको प्राइस पहले मूवमेंट करके बता देगा कि क्या होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये ब्रेकआउट हो गया अप साइड के अंदर, ये सब मार्केट में बाय करके बैठे हैं। एसएल कहाँ पे मिलेंगे इन सब के, ये जो एरिया है इन सब पे एसएल मिलेंगे, जैसे ये यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज़ बताइए, जैसे कि मैंने आपको ऐसे लंटिंग में भी एक चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पे एक डाउन साइड में कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जैसे ब्रेकआउट का एरिया होगा, ब्रेकआउट में चलो ब्रेकआउट क्लियर करता हूँ, फिर फॉल्स ब्रेकआउट क्लियर करूँगा आपका। अब देखो ब्रेकआउट में बेस्ट कंडीशन क्या होती है, जैसे एक कोई रेजिस्टेंस एरिया है, अगर कैंडल उसके पास आ गई, उसके पास इनसाइड कैंडल बनने लग गई ना इस तरीके से इनसाइड कैंडल, तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, ये ट्रेंड लाइन के पास भी ये ऐसी सिचुएशन अपन बना सकते हैं कि अगर कोई कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बन गई, बेस्ट है वो। अगर ब्रेकआउट एरिया से पहले अगर कोई रेड कैंडल बन गई और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो बेस्ट ब्रेकआउट होगा वो। ओके, ये दो तीन कंडीशन है। अब फास्ट ब्रेकआउट की देख लो, यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट से ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट में मूवमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ पता होगी कि ये लोग बना के बैठ जाते हैं एक जोन, जैसे कि मैं इसको ड्रॉ ही करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इस तरीके से एक जोन बना के बैठ जाते हैं लोग कि यार अगर मार्केट इसको जिस भी साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में अपन ट्रेड लेंगे। अगर ये खुल गया गैप डाउन, अब सोचो, अब आप देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक हिडन रेड कैंडल तो है ना, क्योंकि गैप डाउन खुला है यहाँ पे, एक हिडन रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और अप साइड में निकल गया। तो इसका मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जोन आया, फिर डाउन साइड में गया मार्केट, ट्रैप किया लोगों को, फिर अप साइड में निकल गया, यही हुआ। लेकिन आपको शायद एक क्लियर नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर, वो कैसे, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, एक अगर इस चार्ट को अगर अपन लाइन पे लेके चले, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई और उसके बाद मार्केट अप साइड में निकला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये देखो ये ब्रेकआउट एरिया था। अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि चलो ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जैसे क्लोजिंग थी मार्केट की, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया था। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पे सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट चलता हुआ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ठीक है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ की जो प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे जो चला है मार्केट, क्या उसकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? और क्या मार्केट में पीछे का ट्रेंड नहीं देखना चाहिए अपने को? ये दो तीन कंडीशन हो गई। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे देखो मार्केट आपको कितना टाइम दे रहा है कि आप एंट्री करो, यहाँ पे कितना टाइम दे रहा है, आप सोचो कि इतना 15-15 मिनट की यहाँ पे कितनी कैंडल होल्ड कर रहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट अब अपसाइड में निकलेगा, तो आपको इतना टाइम देगा मार्केट कि आप एंट्री कर लो आराम से, स्टॉप लॉस लगा लो और उसके बाद मैं निकलूंगा और आपका प्रॉफिट हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा वो। अगर ब्रेकआउट रियल होगा तो फटाफट आपको इस तरीके का निकल जाएगा मार्केट, आपको वेट ही नहीं करने देगा वहां पे। अब जैसे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड के अंदर, फिर देखो कैंडल यहाँ पे गिरी। ठीक है, अब आप कोई भी नाम दे सकते हो कि कुछ भी ये न्यूज़ थी वो थी, नहीं, ये मार्केट काम तो उसी तरीके से करेगा ना। अगर मार्केट को एक बड़ा मूवमेंट भी करना है तो ट्रैप डालेगा मार्केट, उसी तरीके से मार्केट में काम होगा। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी, ब्रेकआउट की कंडीशन बता दी कि ब्रेकआउट में कैसी कंडीशन होगी, एक परफेक्शन दिखेगा आपको, 3 टाइम कम से कम टच करना चाहिए। उसके बाद आपको एक रेड कैंडल इसके नीचे चाहिए, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा सकते हो उस चीज़ को। एक रेड कैंडल ब्रेकआउट से पहले चाहिए, उसके बाद उसको क्रॉस करे तो ब्रेकआउट रियल होता है। ये ब्रेकआउट की कंडीशन हो गई। अब फॉल्स ब्रेकआउट की क्या कंडीशन बताई मैंने, फॉल्स ब्रेकआउट की कंडीशन ये होती है कि कभी भी जोन बनता है इस तरीके से, जोन बन गया तो उसके बाद देखिए आप लाइन चार्ट को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको एक दिखाई देगा कि आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिएगी। उसके बाद देखो कि अगर कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपको एंट्री का बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, तो वहाँ पे एक मार्केट के अंदर सेलिंग का चांस बन सकता है या फिर अपोजिट चांस बन सकता है। तो एक चीज़ होती है मोमेंटम लूज, मार्केट जब मोमेंटम लूज करता है वो किस तरीके से करता है, देखो मैं आपको एक दिन की कंडीशन दिखाता हूँ, मैं इसमें लेके चलता हूँ।
ये 10 मिनट टाइम फ्रेम पे शायद यहाँ पे आप देखोगे वो कंडीशन, क्योंकि मैं उस दिन ट्रेड कर रहा था। आप ये कंडीशन देखो, ये देखो मार्केट में, चलो एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट ने, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, चलो अपसाइड के अंदर। अब देखो मार्केट यहाँ पे कितनी छोटी छोटी कैंडल बना के और कैसे अपसाइड में खिंच रहा है, ये देखो एक एक राउंड सा बना रहा है और खिंच रहा है अपसाइड के अंदर। ये आप देख के ही पहचान सकते हो, क्योंकि ये कैंडलस्टिक के पैटर्न, इस तरीके की कैंडलस्टिक यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। अगर आप गूगल पे देखोगे, चार्ट पे देखोगे, तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। ये चीज़ें मैंने जैसे देख देख के ही सीखी है। अब ये जो कंडीशन है, ये जैसे मोमेंटम लूज कर रहा है, आपको दिख रहा है कि कैंडल बन रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कैंडल खींच खींच के अप साइड में ले जाके वहां पे रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक टाइम आएगा, एक टाइम बाद वो एकदम से मोमेंटम लूज करेगा मार्केट, वो ऐसा होता है। और ऐसी बहुत सी कंडीशन है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। अभी ये इसको थोड़ा सा मान सकते हैं, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट एरिया है, लेकिन उसके बाद देखो मोमेंटम लूज किया, लेकिन उसमें ज्यादा परफेक्शन था, इसमें नहीं है इतना। मोमेंटम लूज किया डाउन साइड में, अगर ठीक है। अब देखिए मैं आपको बात करता हूँ ट्रेंड ट्रेडिंग का। अब उसमें ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है ट्रेड करने से पहले। ट्रेंड जैसे यहाँ पे डाउन चल रहा है, तो अब अपने को क्या देखना है, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें अपने को क्या देखना है कि अपने को हमेशा एक रेजिस्टेंस एरिया ढूंढना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, मैं देखूंगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है ये मार्केट के लिए, ठीक है। और कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको मान सकता हूँ यहाँ पे। और सेकंड, और यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस एरिया, इस ये जो लेवल है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया। अब ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले जब मार्केट ट्रेंड में चलता है तो एक पुल बैक आता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये अपना जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता है। लेकिन ये क्या होता है ना, जैसे ये जो एरिया है, यहाँ से ये पुल बैक थोड़ा सा ऊपर जाता है ट्रैप करने के लिए, यहाँ पे ट्रैप डालता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे ट्रैप डाला जाएगा। तो इस तरीके से चलता है मार्केट। आप जैसे पुल बैक आए तो अपने को एक रेजिस्टेंस देखना है कि जहाँ पे ये ट्रैप करे। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन देखो यहाँ पे इसने ट्रैप किया, अप साइड में ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड में आया। तो इस तरीके से होता है। सेकंड, अगर अपसाइड में कोई ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा अपने को करना है कि अपने को एक पुल बैक देखना है और उसके बाद एक सपोर्ट एरिया देखना है। अपने को एक सपोर्ट ढूंढना है। अब सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, अब जैसे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके डाउन साइड में गिरा था मार्केट, ओके, और उसके पहले यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है। कैसे है सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अप साइड के अंदर ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट पे काफ़ी लोग फंसे थे, ट्रैप किया था, फिर डाउन साइड में गिरा था। तो देखो एक सपोर्ट की तरीके से काम कर गया ये, ओके। उसके बाद अपने को ये जैसे सपोर्ट एरिया हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक मार्केटर है पुल बैक करके गिरा था डाउन साइड में, तो ये एक सपोर्ट एरिया होगा। अब इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी नहीं है। देखो अब क्या होता है ना कि सेलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, हर एक रेजिस्टेंस पे आपको एक अच्छा सेल मिल जाएगा, लेकिन हर एक पुल बैक जब बाइंग साइड में आएगा तो उसके ऊपर इतना अच्छा बाय आपको नहीं मिलेगा। ये प्राइस एक्शन का होता ही है, और खास करके बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी सेंसेक्स सेम ही है सारे के सारे। तो इसके अंदर आप मोमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं आपके लिए जैसे मोमेंटम लूज, इस तरीके की जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो आपके लिए लाऊंगा आगे। अब आप समझो तो कवर क्या क्या किया अपन ने, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रेंड ट्रेडिंग, ये सब अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा देखा कि आपको बस रेजिस्टेंस देखने हैं। अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तो मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ। रेजिस्टेंस भी आप कई तरीके से देख सकते हो, कैसे, आप फिबोनाची अप्लाई कर सकते हो। आप फिबोनाची अप्लाई कर करके, जैसे फिबोनाची मैंने अप्लाई की, यह क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ तक मैंने अप्लाई की। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया ही नहीं, उसके बाद देखो सपोर्ट, अब अपन क्या कर सकते हैं, सपोर्ट मिल गई अपने पास, सपोर्ट से मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज है। देखो दिक्कत क्या है ना कि अब इस टाइम थोड़ा सा इलेक्शन है, विक्स भी देखो एक दिन 20% विक्स क्रैश हो गया। उसके बाद देखो विक्स इतना ज़्यादा लो आ गया कि प्रीमियम ही अगर एक्सपायरी डे पे देखा जाए तो 50-50 रुपए के प्रीमियम एट द मनी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो प्रीमियम है नहीं, और विक्स बहुत ज़्यादा लो है। इलेक्शंस के ऊपर इवेंट काफ़ी आ रहे हैं, अभी इलेक्शंस है, फिर बजट आएगा, तो काफ़ी जो इवेंट है अभी हैं, तो मार्केट के अंदर थोड़ी अस्थिरता बनी हुई है अभी की। और ये थोड़ा सा कूल डाउन कब होगा, जब मार्केट में एक डायरेक्शन मिलेगी, एक मार्केट परफेक्शन से चलने लगेगा, ये थोड़ा सी इवेंट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये मार्केट में वापस एक परफेक्शन अपने को देखने को मिलेगी। और देखो अगर मार्केट में कुछ चीज़ होनी होगी, जैसे FIDI वगैरह को सबको न्यूज़ पता, हायर लेवल से न्यूज़ लीक हो जाती है, सब चीज़ें हो जाता है।
अगर उनको कुछ पता होने लगेगा तो मार्केट के अंदर पॉइजन बिल्ड अभी से होने लगेगा। अगर क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में अगर बीजेपी जीत गई, चलो ठीक है, वही गवर्नमेंट वापस से रूल कर रही है, सबको पता है, सब इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट फिर बहुत तेज बुलिश होगा। अगर सब एक तरीके से प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? सब बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा? फिर ये दिक्कत आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि मोमेंटम अभी बिल्ड होना स्टार्ट करेगा, और जब सारे काम इवेंट हो जाएंगे तब जैसे न्यूज़ आएगी तब वापस से मार्केट गिरना स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपको स्मार्टली प्ले करना है, इस तरीके से नहीं कि आप एक बार बोगस बने रहो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, बस एकदम जैसे सब लोग कर रहे हैं उस तरीके से काम कर रहे हो, तो ठीक नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपके लिए अब वीडियो रिकॉर्ड किया करूँ मैं, जैसे डेली जो ट्रेड करता हूँ मैं उसका ऑर्डर बुक मैं आपके लिए डाल दूं, और ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं कि क्या मैंने ट्रेड किया, क्यों किया, ठीक है। एंट्री एग्जिट पॉइंट सब लॉजिक जैसे मैं ट्रेड करता हूं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। बाकी प्राइस एक्शन पे जो मैं करता हूँ, देखो रियलिटी क्या है कि जो मैं करता हूँ वही बताता हूँ, और ये चीज़ें जब मैं ट्रेड करूँगा तब भी आप देख लेना कि मैं जी आपको जो सिखाता हूँ क्या उसके अलग कुछ जाके ट्रेड करता हूँ या वही चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।